करनाल जिले के तरावड़ी के सौंकड़ा गांव के पास आज एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल रजबाहे के लिए चल रहे काम में खुदाई के लिए बनाए गए गहरे गड्ढे की मिट्टी अचानक धंस गई। तभी गड्ढे में काम कर रहे 2 मजदूर मिट्टी में दब गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों में गांव सांबली का रहने वाला 42 वर्षीय रामपाल और भिवानी का 40 वर्षीय आसाराम शामिल हैं। जानकारी के अनुसार नहर के साथ डेरे की ओर जाने वाली सड़क पर रजबाहे के लिए पाइप लाइन बिछाने का कार्य ठेकेदार के जरिए कराया जा रहा था। इसी दौरान 2 मजदूर गहरे गड्ढे में उतरकर पाइपलाइन से जुड़ा काम कर रहे थे। अचानक ऊपर से मिट्टी भरभराकर गड्ढे में गिर पड़ी और दोनों मजदूर उसमें दब गए। हादसा होते ही मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों और कर्मचारियों ने दोनों को बाहर निकालने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद मिट्टी हटाई गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों मजदूरों की सांसें थम चुकी थी। हादसे के बाद परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल भेज दिया है। काम पे आने से इनकार कर रहे थे तो ठेकेदार बोला आपको आना पड़ेगा। मैंने बोला आज मौसम साफ नहीं है जी, हम कल को, आज मैंने तो रोड़ी काम है, अभी कल को आ जाएंगे। अभी मौसम बरसात को रहने को, यहाँ पर कोई बारिश नहीं है, तो आज वो काम शुरू करेंगे। हम बाहर से मशीन लाए हैं, तो इस करके हम गए वहाँ पर, काम शुरू करा। काम शुरू करने के बाद तो वो मशीन चला रहे थे। हमने बोला हमारे सारे में बड़ी बात पता क्या है, हमारे पास कोई सेफ्टी नहीं थी, जो थोड़ा बहुत बच भी जानता। तो जब वो हम गए नहीं, मैंने इस तरह पीठ मोड़ी तो देखा तो मेरा बंदा पीठ इस तरह, जो ठेकेदार था वो थोड़ा ऊपर था, उसकी इतनी गर्दन दबी हुई थी, वो तो निकाल लिया। मेरे आदमी का तो ये नहीं पता था कहाँ पर रखा ढूंढती रही बिल्कुल भी गए नहीं पता। आधे घंटे बाद उन्होंने कोशिश करी निकालने की, फिर बड़ी मुश्किल से निकाला, उसमें फिर लेकर करनाल आए। कितने मजदूर थे कुल वहाँ पे? हाँ 5-4 मजदूर थे जी, और बाहर के थे, ठेकेदार था, 2 ऑपरेटर थे, और भी थे, जय साहब थे, है तो बहुत से लोग। क्या काम चल रहा था वहाँ? वहाँ नहर में से पानी पाइपलाइन दब के सोकड़ा वो सगा जा रही थी जोड़ में। बड़ी पाइपलाइन थी, कम से कम 10-12 फुट की खुदाई है। उसके कितने समय से ये काम चल रहा था वहाँ? 2 महीने से ऊपर हो गए। 2 महीने से? हाँ जी। आपके पति का नाम क्या है? रामपाल है जी। कितनी उम्र थी? 48 साल के करीब है। आज हमारे को करीब 11 बजे सूचना मिली थी और गांव सौंकड़ा के पास 2 मजदूर मिट्टी में दब गए हैं और उनको सीएचसी तरावड़ी में लाकर उनके इलाज के लिए लेके आए थे। और यहाँ पर आने के बाद वो दोनों की डेथ हो गई है, और जिनमें उनकी 1-2 आदमी है रामपाल है, जिनकी उम्र 42-43 साल, जो सांबे गांव के रहने वाले हैं। एक है इनमें आसाराम, ये भिवानी साइड का रहने वाला है। दोनों लेबर का काम करते थे। नाले में नीचे उतरे हुए थे कि नाला करीब 8 फुट गहरा था, और अचानक मिट्टी की डांग गिरने से और वो नीचे दब गए हैं। उनके साथियों ने उनको मौके पे निकाला, और हमारी ERB 437 मौके पे गई थी, और डेड बॉडियों को हमने डेड हाउस में रखवा दिए। अब उनके परिवार भिवानी से और सांबे से अभी आए हुए हैं थाने में। जैसे कंप्लेंट करते हैं या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं, तो उनका कल डेड बॉडियों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, और शिकायत जिस प्रकार के देंगे उसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी। किस विभाग का सर काम चल रहा था, कोई जानकारी? ये ऐसे था जी, नहर से एक नाला निकल रहा था, इरिगेशन डिपार्टमेंट से संबंधित था। पूरी जानकारी तो मेरे को अभी उसने बताई नहीं। सरकारी ठेका था, और उसमें ठेकेदार के दौरान वो मोटे पाइप दबा रहे थे सड़क के साथ साथ, एक रजवाया टाइप के, तो उसमें याद सो रहा है। शिकायत दी है सर किसी को? अभी कोई शिकायत नहीं दी जी। एक पक्ष कह रहे कोई कार्रवाई करने के लिए, एक दूसरा पक्ष कह रहे है कि ये इत्तेफाकी हादसा था और उसमें हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। अभी वो दोनों पक्ष ठेकेदार के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं। जैसे हमें कंप्लेंट मिलेगी हम उसके अनुसार करते। बहरहाल हादसे के बाद निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।
गहरे गड्ढों में काम से पहले सपोर्ट सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपाय किए गए थे या नहीं, इसकी जांच पुलिस कर रही है। जांच अधिकारी कर्मवीर ने बताया कि शुरुआती जानकारी में पाइपलाइन बिछाने के दौरान गड्ढे की मिट्टी धंसने से हादसा सामने आया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।